हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक IDBI एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस एंड जूनियर असिस्टेंट मैनेजर 2023। तो यह जो है रिक्रूटमेंट जो है IDBI बैंक के द्वारा दिया गया है। तो इसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं 22 नवंबर 2023 से 6 दिसंबर 2023 तक। तो इसमें दो तरह का पोस्ट उपलब्ध है। पहला है एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस जो क्लर्क लेवल का पोस्ट है, दूसरा है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट एग्जीक्यूटिव में 1300 पोस्ट है और जूनियर असिस्टेंट मैनेजर में 800 पोस्ट उपलब्ध है। तो इसका एग्ज़ाम जो है 30 दिसंबर 23 को होगा और इसका एग्ज़ाम 31 दिसंबर 23 को होगा। तो दोनों के लिए एज लिमिट आपका सेम है, 20 to 25 ईयर्स होना चाहिए। एज ऑन 1 नवंबर 2023 को। तो एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST एंड OBC कैंडिडेट। तो SC ST OBC कैंडिडेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियमानुसार छूट उपलब्ध है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोनों पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट में। तो लेकिन इसमें एग्जीक्यूटिव के लिए सिर्फ आपका ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन कोई भी विषय में ग्रेजुएट होना चाहिए, जबकि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन 60% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए। और SC ST कैंडिडेट को 55% मार्क्स रखा गया है। जॉब प्रोफाइल तो एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस के लिए ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, इनिशियली फॉर 1 ईयर। तो इसमें आप जो है एक साल के लिए आपको बढ़ाया जाएगा। 2 साल आप सफलतापूर्वक पूरा करते हैं तो आपको जो है इसमें प्रमोशन जो है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर रैंक पर दिया जाएगा। तो इसमें फर्स्ट ईयर के लिए आपका 29,000 पर मंथ आपका रिम्यूनरेशन इसमें मिलेगा और सेकेंड ईयर के लिए 31,000 पर मंथ आपको इसमें मिलेगा। और जबकि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर आपका जो है ये परमानेंट बेसिस पर है। तो इसमें 6.14 लाख टू 6.5 लाख एनुअली इसका पैकेज है। तो एग्ज़ाम इसमें एक सिंगल आपका एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। तो इसमें आपको किसी तरह का इंटरव्यू नहीं आपको देना है। और जूनियर असिस्टेंट मैनेजर में आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू इसमें लिया जाएगा। तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट है। तो ये दोनों पोस्ट में जो है आप जो है कोई एक पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न। तो आपका जो है एक सिंगल एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो ये आपका 4 सब्जेक्ट में बटा होगा। पहला इसमें आपका रहेगा लॉजिकल रीजनिंग प्लस डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो ये आपको 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का रहेगा। और इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा। और जनरल अवेयरनेस या बैंकिंग अवेयरनेस और या फिर कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट आपको इसमें कंबाइंड मिला हुआ रहेगा। तो इसमें आपको 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स से आपको पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको सेपरेट टाइम आपको नहीं मिलेगा, एक साथ आपको जो है कंपोजिट टाइम 2 घंटे का टाइम आपको एक साथ दे दिया जाएगा। इसमें जो है आपको निगेटिव मार्किंग 0.25 निगेटिव मार्किंग है। तो टोटल आपका 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स का आपका इसमें एग्ज़ाम होगा। तो इसमें जो है आपको सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई करना है। हर एक सेक्शन में पहले आपको पास करना होगा सेपरेटली। तो उसी को हम लोग सेक्शनल कट ऑफ बोलते हैं। उसके बाद जो है फिर आपको ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई करना पड़ेगा। मतलब सारा पेपर को मिला करके एक कट ऑफ दिया जाएगा कि इतना नंबर आपको लाना है तब आप क्वालिफाई करेंगे। तो उसी को हम लोग ओवरऑल कट ऑफ बोलते हैं। तो पहला आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है। हर एक पेपर के लिए आपको अलग अलग पास मार्क्स दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं रीजनिंग के लिए 60 मार्क्स है, तो मान लेते हैं कि आपका 20 मार्क्स अगर कट ऑफ के लिए रखा गया है तो आपको जो है 20 नंबर लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। तो उसी तरह से सारा पेपर के लिए अलग अलग कट ऑफ निर्धारित किया जाता है और फिर आपका ओवरऑल कट ऑफ जो है फिर अलग से उसका निर्धारित किया जाएगा। तो दोनों आपको क्वालिफाई करना है।
उसके बाद इसमें जो है आपका बुक्स एंड स्ट्रेटजी। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 3 बेसिक चीज़ का होना जरूरी है। पहला बुक्स, आप कैसा बुक सेलेक्ट करते हैं उस पर सक्सेस निर्भर करता है। दूसरा स्ट्रेटजी, आप कैसा स्ट्रेटजी अपनाते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो उस पर सक्सेस निर्भर करता है। और तीसरा गाइडेंस, आप कैसा गाइडेंस लेते हैं। तो बुक्स एंड स्ट्रेटजी के लिए आप देख सकते हैं हाउ टू क्रैक IDBI बैंक एग्जीक्यूटिव एंड असिस्टेंट मैनेजर 2022। तो ये आपको डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक में आपको दिया हुआ रहेगा। तो उसमें आपको डिटेल में बताया गया है कि इसमें हम लोग कौन कौन सा पेपर सेलेक्ट करेंगे, हर एक पेपर के लिए, चारों पेपर के लिए कौन कौन सा बुक्स पढ़ेंगे और अपना स्ट्रेटजी हम लोग किस तरह से बनाएंगे ताकि इसमें जो है ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट काफ़ी मायने रखता है। बैंकिंग एग्ज़ाम में आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको हल करना है। तो ये आपका सारा स्ट्रेटजी आपको डिटेल में बताया गया है, आप देख लेंगे। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।